बड़ी खबर आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। पाकिस्तान सिर्फ 241 रनों पर ढेर हो गई है। 50 ओवर भी नहीं खेल पाई पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 241 रन पर ढेर हो गई है और 242 रन टीम इंडिया को बनाने होंगे जीतने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं सऊद शकील ने 62 रन और उसके बाद दूसरा हाईएस्ट स्कोर है खुशदिल शाह का 38 रन का। इसके अलावा पाकिस्तान और मोहम्मद रिजवान ने 46 रन बनाए हैं। तो शाउद, रिजवान और खुशदिल शाह ये तीन बैट्समैन पाकिस्तान के ऐसे जो 62, 46 और 38 रन बनाए। बाकी सभी बल्लेबाज ढेर हो गए। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए हैं, अक्षर पटेल ने 1 रन आउट कराया और 1 बोल्ड कराया और इसके अलावा कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव 3 विकेट लेकर यहां पर चमके हैं। हर्षित रैना ने भी 1 विकेट लिया है और बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। हिमांशु धारीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स संवाददाता। हिमांशु, 242 का टारगेट है, आसानी से चेज हो जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन नहीं है। आप ये मान के चलिए सेमीफाइनल में अब इंडिया की जगह लगभग पक्की हो चुकी है। 240 रन अच्छा टोटल है, लेकिन इंडिया के बैटिंग लाइनअप के हिसाब से 8 नंबर तक बैटिंग है। 8 नंबर पर जडेजा आएंगे, अक्षर पटेल है, बैटिंग में डेप्थ है, उसके हिसाब से मानकर चलिए इंडिया जीत जाएगा। इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर 280 रन होते तो इंडिया को मुश्किल हो सकती थी। 280 रन वाली पिच है। पिच दूसरी इनिंग्स में धीमी होगी, ये पहले से माना जा रहा था। रोहित शर्मा ने कहा था हम भी टॉस जीते बैटिंग करते। भारत की तरफ से जो मेन या एक्स फैक्टर था वो थे स्पिनर्स। स्पिनर्स ने काम किया। अक्षर ने 2 विकेट लिए, जडेजा ने 1 विकेट लिया, कुलदीप हैट्रिक पर थे, 3 विकेट लेकर गए हैं, अपना काम कर दिया है अक्षर, जडेजा और कुलदीप ने। आज जीते सेमीफाइनल और अगर आज पाकिस्तान हारा तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। मेजबान है पाकिस्तान, बाहर हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से अगर आज का मैच हार जाता है। इंडिया जीत जाता है, सेमीफाइनल में चला जाएगा। आखिरी मैच 2 तारीख को होगा न्यूजीलैंड से। डेड रबर होगा एक तरह से, नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई होगी। लेकिन इंडिया अपर हैंड है, इंडिया ड्राइविंग सीट में है, इंडिया जीत सकता है और बहुत ज्यादा चांस है कि इंडिया ये मैच जीतेगा। ऊपर से टॉप ऑर्डर अगर चलता है, रोहित और गिल का बल्ला अगर चलता है, नीचे इतनी लंबी बैटिंग है, 8 नंबर तक बैटिंग है, इंडिया के बहुत ज्यादा चांस है विवेक ये मैच जीत जाए। और अगर आज का मैच जीतते हैं सेमीफाइनल में एंट्री लेनी चाहिए, नंबर 1 की जगह। हिमांशु, जरा पाकिस्तान की इनिंग पर बात कर लेते हैं। पहला विकेट 41 रन पर, दूसरा 47 रन पर, लेकिन तीसरा विकेट 151 पर। लगभग 100 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई थी तीसरे विकेट के लिए। तब ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान मजबूत स्थिति में पहुंच सकता, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरना तीसरे के बाद शुरू हुआ तो फिर गिरते चला गया, फिर पाकिस्तान ही संभला। विवेक देखिए, पाकिस्तान की शुरू से दिक्कत रही है पिछले 10 साल से। आप देखिए 2011 के वर्ल्ड कप से, आप देखिए 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2012 का T20 वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2014 का T20 वर्ल्ड कप, 2015 का वर्ल्ड कप, 2016 का T20 वर्ल्ड कप, 17 के वर्ल्ड कप का 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, 19 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप और अब 25 का। लगातार पाकिस्तान की टीम प्रेशर में खेलती है। जब भी इंडिया से खेलती है ऐसा लगता है कि दब दब के खेल रहे हैं। वो अटैकिंग बैट्समैन, वो डोमिनेंस कहीं दिखती नहीं है। आज भी यही था, बाबर शुरू में अच्छा खेले, लग रहे थे लंबा स्कोर करेंगे, बहुत प्रेशर है। बाबर आज फ्लॉप हुए हैं। आज पाकिस्तान हारता है, बाबर बाहर हो जाएंगे, बाबर बाहर हो सकते हैं टीम से। बाबर अच्छा खेले थे, शुरू में आउट हुए, उसके बाद रिजवान जो कैप्टन है और सऊद शकील लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, पारी को संभाला। लेकिन वही बात है विवेक जो पिछले मैच में थी, डॉट बॉल इतनी ज्यादा खेल रहे हैं, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता गया। जब डॉट बॉल का प्रेशर बढ़ा, अटैकिंग शॉट मारा तो दोनों खिलाड़ी आउट हो गए। तो उसके बाद पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप ढह गई। 200 रन पर 7 विकेट हो गए। टॉस जब हुआ तो पाकिस्तान टॉस जीता और पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनी। ये पाकिस्तान का फैसला ऐसा था जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान को। अगर गेंदबाजी चुनता तो पाकिस्तान हो सकता है कि एक एज पर होता। देखिए विवेक, टॉस जो है वो पिच पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पिच दूसरी इनिंग में धीमी होगी और धीमी इसलिए होगी क्योंकि दुबई में पिछले कई दिनों से ड्यू नहीं आई है, ओस नहीं आई है, जिसकी वजह से सेकेंड इनिंग में पिच धीमी हो जाएगी, स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। टॉस पर जो फैसला था वो बहुत सही था। इंडिया होता, इंडिया भी बैटिंग करता, क्योंकि 50 ओवर एक पिच पर अब हो गए हैं। पिच में कहीं ना कहीं जूतों के निशान भी होंगे, स्पाइक्स भी होंगी, मिट्टी भी उखड़ी होगी, पिच और ज्यादा रफ हुई होगी और ज्यादा ड्राई होगी। अब दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के स्पिनर्स को मदद मिलेगी,
लेकिन दिक्कत यह है विवेक, पाकिस्तान के पास स्पिनर है ही नहीं। एक स्पिनर है अबरार अहमद, वो स्पिनर की कैटेगरी में आप मानेंगे भी नहीं, वो T20 का स्पिनर है, एक तरह से फ्लैट ट्रेजेडी पे बॉल डालता है, इतनी ज्यादा घुमाता नहीं है गेंद। तो पाकिस्तान के स्पिनर्स को फायदा हो सकता है, लेकिन स्पिनर होंगे तब फायदा होगा। पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है विवेक, इसीलिए मैं कह रहा हूं भारत बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगा। और भारत की गेंदबाजी पर बताइए हिमांशु, आज गेंदबाजी कुलदीप यादव चमके हैं, 3 विकेट लिए हैं, अक्षर पटेल ने भी 2 रन आउट करे हैं, इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट लिए हैं। आज की गेंदबाजी मजबूत रही। बिल्कुल, देखिए शमी पहले ओवर में कहीं ना कहीं थोड़े से ढीले दिखाई दिए थे, 4 वाइड आ गई थी, उसके बाद इंजरी के बाद बाहर भी गए। आखिर में 8 ओवर में 40-42 रन दिए हैं, इस पिच पर थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ठीक है, ज्यादा रन नहीं दिए हैं। फॉर्म अच्छा नहीं था, रिदम अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी की। अब बात स्पिनर्स की होगी विवेक, दुबई की पिच शुरू से स्पिनर्स को मदद करती आई है। भारत के स्पिनर्स ने पिछले मैच में उतना कमाल नहीं किया था, लेकिन इस मैच में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और बात चल रही थी वरुण चक्रवर्ती को खिला लीजिए। सोचिए वरुण चक्रवर्ती खेलते तो इतना डेडली बॉलिंग अटैक हो जाता, 200 नहीं पहुंच पाता पाकिस्तान। वो तो एक स्पिनर कम था जो 240 रन बन गए हैं, बहुत ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है। भारत आसानी से ये मैच जीत जाएगा, मानकर चलिए कि कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है। इंडिया सेमीफाइनल में एक कदम रख चुका है, एक कदम पीछे है। अब मेरे साथ सुमित भी है। सुमित, कहीं ना कहीं जो टॉस जीतकर बैटिंग ली थी पाकिस्तान ने, फैसला सही था। दूसरी इनिंग में पिच धीमी होगी, अगर ड्यू नहीं आता है तो एकदम पाकिस्तान के स्पिनर को फायदा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने टॉस हुआ था जब भी कह दिया था हिमांशु कि देखिए जो फैसला है पाकिस्तान का वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उनको पहले बैटिंग करनी पड़ी और मतलब बैटिंग की उन्होंने चूज़ की, ये फैसला कहीं ना कहीं गलत निकला उनका, क्योंकि ये पिच आपने जैसे बताया जैसे जैसे खेलते जाएंगे वो धीमी होती जाएगी, उनके पास तो है नहीं। हमारे स्पिनर्स ने कितना अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है यहाँ पर, जडेजा की बात हो या फिर कुलदीप यादव की बात हो, अक्षर पटेल की बात हो, इन्होंने शानदार यहाँ पर गेंदबाजी की है। उसके बाद अब हम देखें तो पाकिस्तान के पास पेस बैटरी है, पाकिस्तान के पास तेज गेंदबाज है, उनके पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं, और हमारे पास चेस मास्टर विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं और सभी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो बहुत आसानी से ये टारगेट चेस हो सकता है या होगा ही। लेकिन देखने वाली बात ये होगी अब किस तरीके से बल्लेबाज। सुमित देखिए विवेक, शुरू के 10 ओवर जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू के 10 ओवर में हिमांशु, एक सवाल मेरा ये है कि विराट कोहली के नाम भी एक नया रिकॉर्ड बना है कैच लेने का। आज उन्होंने मैच में 2 कैच लिए हैं। विराट कोहली की फिटनेस जबरदस्त नजर आई है। देखिए विवेक, पिछले मैच में 3 कैच इंडियन टीम ने छोड़े थे। अक्षर पटेल की उसमें से हैट्रिक 1 थी। रोहित शर्मा ने स्लिप पर कैच छोड़ दिया था, अक्षर पटेल हैट्रिक से चूक गए थे। फील्डिंग पर बहुत से सवाल उठे थे पिछले मैच में, लेकिन इस बार जिस तरह से कवर अप किया है, आप श्रेयस अय्यर को देखिए, 4 डायरेक्ट हिट लगी हैं। रविंद्र जडेजा ने डायरेक्ट हिट मारी, अक्षर पटेल ने रन आउट किया, इमामुल हक को डायरेक्ट हिट मारकर बहुत ऊपर गया। काफी बेहतर हुआ है, फील्डिंग का स्तर काफी बेहतर हुआ है। टीम इंडिया लगातार हम देख रहे हैं आईसीसी जो इवेंट्स हैं, आईसीसी इवेंट्स में लगातार हम देखते हैं कि टीम इंडिया का जो स्तर है, फील्डिंग स्तर है, वो बेहतर होता जाता है। और जब से वो कोच आए हैं हमारे फील्डिंग कोच, उन्होंने कमाल की यहाँ पर कोचिंग की है जिस तरीके से, और जो हिट आपने बताई हिट मारी हैं, जो कैचेस यहाँ पर लिए हैं, जो फील्डिंग स्तर रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। और जब कोई टीम अगर फील्डिंग बेहतर करती है उसका फ़ायदा मिलता ही है। बिल्कुल विवेक, देखिए फील्डिंग का स्तर पिछले मैच से उठा है, यही बात सुमित भी कर रहे हैं, और फील्डिंग ही थी जिसने इमामुल हक को आउट किया। हिमांशु, अब चूंकि एक सवाल मेरा ये है कि 242 बहुत ज्यादा रन नहीं है, इंडियन टीम से किस पर सबसे ज्यादा नजर रहेंगी? देखिए सबसे ज्यादा नजर 3 बैट्समैन पर रहेंगी, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली। टॉप 3 एक भी अगर बैट्समैन लास्ट तक खेलता है तो भारत बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगा। उसके अलावा गिल पिछले मैच में सेंचुरी लगाकर आए, रोहित ने भी बुरा नहीं खेला था, 41 रन बनाए थे। विराट थोड़े से हैंडी दिखे थे, स्पिनर पर आउट हुए थे। स्पिनर उनकी बहुत बड़ी दिक्कत रही है पिछले 1 साल में, और खासकर लेग स्पिनर। लेकिन यही तो सवाल है, पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है विवेक। अगर दुबई के मैदान में सिलेक्शन पर सवाल तो उठेंगे ना, आप स्पिनर लेकर जा नहीं रहे हैं, स्पिनर लेकर जा नहीं रहे हैं, उससे बड़ा सवाल है ही नहीं। आपके डोमेस्टिक में स्पिनर नहीं, आपके इंटरनेशनल टीम में स्पिनर नहीं, आप जो पीएसएल कराते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें भी इतने बड़े स्पिनर नहीं आए हैं। एक याशिर शाह हुआ करते थे, पिछले साल खेला करते थे कुछ सालों में, वो अच्छे लेग स्पिनर थे, लेकिन उनके बाद से पूरा अकाल पड़ा हुआ है स्पिन का। और दुबई की पिच पर दूसरे इनिंग में अगर स्पिनर नहीं है तो आप मैच में भी नहीं है। और बदला भी ले लिया जाएगा हिमांशु, बदला लेना जरूरी है विवेक। 17 में हम हारे थे, इसी पाकिस्तान टीम से हारे थे और फाइनल हारे थे। उस मैच में फकर जमान ने 150 के करीब रन बनाए थे। जसप्रीत बुमराह थे, जसप्रीत बुमराह की नो बॉल पर वो आउट हुए थे, वो बदला लेना है। उसके 2017 के फाइनल के बाद ये पहला मैच है विवेक जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं।
बदला लेना होगा, और बदला कैसे पूरा होगा जब इंडिया पाकिस्तान को हराएगा और पाकिस्तान को उन्हीं के घर में, उन्हीं के टूर्नामेंट में बाहर कर जा रहा है कि सुमित भी आपके साथ और जुड़ गए हैं। जरा पूछिए कि 242 रनों का टारगेट पूरा करने के लिए भारत कितने ओवर में समेट देगा, मैच जल्दी खत्म हो जाएगा? सुमित, 242 रन का टारगेट है, कितने ओवर में भारत चेज कर लेगा? देखिए, डिपेंड करता है, जैसे आप कह रहे थे हिमांशु कि पहले के 10 ओवर, शुरुआत के 10 ओवर बहुत कुछ मायने रखते हैं। शुरुआत के 10 ओवर में अगर भारत 1 या 2 विकेट गंवाता है तो फिर ये मैच जाएगा 45 ओवर तक। अगर शुरुआत में 10 ओवर में 1 विकेट भी भारत ने नहीं गंवाया तो मुझे लगता है 35 या 40 ओवर के बीच में ये टारगेट चेज कर सकती है भारतीय टीम। पिछले मैच में बांग्लादेश के सामने बांग्लादेश के लाइनअप भी इतना अच्छा नहीं है उनके पास, लेकिन स्पिनर अच्छे थे, इसलिए कोहली को भी आउट कर गए। रशीद जो थे वो बहुत अच्छे स्पिन डाल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिन है ही नहीं। तो ऊपर से जो बैट्समैन आएंगे उसके बाद 8 नंबर तक बैटिंग है, जडेजा है, अक्षर पटेल है, आपके पास केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा तो हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने पहले बैटिंग लेकर मौका गंवाया है। अच्छी पिच का अच्छा टॉस जीत का अच्छा मौका था कि पहले गेंदबाजी करते फिर चेस करते, लेकिन शायद एक बहुत मतलब बुरा फैसला हम कहेंगे, गलत फैसला हम कहेंगे, रिजवान ने लिया है कि टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करनी है। अच्छा सुमित, बताइए प्रेशर कितना है फिलहाल? अगर पिछले मैच में शाहीन ने एक भी विकेट नहीं लिया था, सबसे प्राइम बॉलर है पाकिस्तान के, बहुत बड़ा नाम है, बाबर आजम ने 80 बॉल में हाफ सेंचुरी बनाई थी, 320 रन का टारगेट पाकिस्तान चेज कर रहा था। बात प्रेशर की करें हिमांशु तो प्रेशर बैटिंग लाइनअप में ही दिखता है। 76 बॉल में 62 रन बनाए हैं शकील ने, 77 बॉल खेली हैं, रिजवान ने 46 रन बनाए। यही सुमित मैं कह रहा हूं, पिछले 10 साल में लगातार पाकिस्तान दबकर खेलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डॉट बॉल ज्यादा होती है, प्रेशर ज्यादा आता है, उसके बाद अपना विकेट फेंक कर पाकिस्तान चला जाता है, ना इधर का बचता है ना उधर का। अब 170 रन पर इनके 2 विकेट थे और 200 रन पर 7 विकेट, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा कोलैप्स हर मैच में होता है। आईसीसी के हर मैच में इंडिया के सामने जब भी पाकिस्तान होता है, एक कोलैप्स ऐसा जरूर होता है जहां गुच्छे में 4-5 विकेट पाकिस्तान गंवाता है और मैच से बाहर हो जाता है। सबसे बड़ी कमजोरी पाकिस्तान की फिलहाल की अभी क्रिकेट में यही रही है कि लगातार हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान के बल्लेबाजों में। 1 या 2 बल्लेबाज चलते हैं, उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, या फिर कहें टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, टेल तो रन बनाती नहीं है। बस पूरी गेंदबाजी, पिछली पुरानी टीम हमने देखी जहां यूनुस खान, मोहम्मद हफीज हुआ करते थे, उससे पहले मोहम्मद यूसुफ हुआ करते थे, शाहिद अफरीदी हुआ करते थे, वकार यूनिस, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, इतने बड़े बड़े नाम, बॉलिंग में बहुत अच्छे नाम थे। उसके बाद अचानक 2010 के बाद से पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं नीचे गई है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगी विवेक, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी और 8वें नंबर की टीम से जीत कर गई थी चैंपियंस ट्रॉफी। पहले नंबर की टीम भारत को हराया था, और इस बार अगर भारत हराता है पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के बाहर होने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं हिमांशु, क्योंकि 241 रन अच्छा स्कोर है, सम्मानजनक है और लड़ने लायक तो है, लेकिन इतना स्कोर नहीं बनाया है पाकिस्तान ने कि ये मैच जीत सकती है पाकिस्तान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइनअप बहुत अच्छी है, रिकॉर्ड 3-2 से है हिमांशु, वो रिकॉर्ड जो है आज लग रहा है कि बराबर पर तो आ ही जाएगा। लेकिन एक बात और है, इस पूरे मुकाबले में पाकिस्तान क्या आपको कहीं भी 50 ओवर के नजदीक जब पहुंची है वो अपने सारे विकेट खोकर, कहीं भी लगा कि पाकिस्तान ऐसा खेल रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है? देखिए विवेक, शुरू में जब बाबर खेल रहे थे तो लग रहा था कि आज का मैच अच्छा होगा। शुरू में बहुत तेज रन बनाए थे, 4-5 चौके लगातार मारे थे, 24-25 बॉल में 22 रन बना लिए थे, वेल सेटल्ड लग रहे थे, लग रहा था पिच को पढ़ लिया है, और मोहम्मद शमी बाहर चले गए, तो लग रहा था कि आज का मैच अच्छा होगा। उसके बाद जब वो आउट हुए, उसके बाद सऊद शकील जो आए, रिजवान जब आए, तो दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप करी, लेकिन उस पार्टनरशिप में भी यही बात है विवेक, डॉट बॉल बहुत ज्यादा, डॉट बॉल इतनी ज्यादा कि वो प्रेशर बढ़ता गया। तो आप 35-40 ओवर में 170-180 रन के आसपास है, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि 10 ओवर में हम 100 रन जोड़ेंगे। और यही प्रेशर होता है जब हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की और आईसीसी इवेंट की, तो यही प्रेशर जो बनता जाता है इतना बन जाता है कि आप डॉट बॉल खेलने लगते हैं वहां पर, और फिर चौके छक्के मारने के चक्कर में फिर आप आउट होते हैं। सुमित, मेरा सवाल ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ होगा भी। बिल्कुल यही हुआ, और बाबर आजम फ्लॉप हो गए, वही सवाल है विवेक, शाहीन भी फ्लॉप हो जाते हैं, तो बाहर करिए खत्म इनका। हिमांशु, अब वो देखने वाली ज्यादा देर नहीं है, इनिंग शुरू होने जा रही है टीम इंडिया की, और पूरा देश टकटकी लगाकर बैठा हुआ है कि बस इनिंग शुरू हो और 242 रन फटाक से बन जाए और ये मैच भी जीत जाए, और पाकिस्तान के साथ जो हिसाब बाकी है वो हिसाब पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए।